घर को संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और घर के काम करते करते धीरे धीरे हमें ना चीजें समझ में आने लगती हैं। धीरे धीरे घर की सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना हम अपने आप निकालने लगते हैं। और फिर जब ये आइडियाज और ये हैक हमें अच्छे लगते हैं तो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो मैं भी जो आइडियाज और जो हैक मुझे पसंद आते हैं ना वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं नीलम कुकरेती स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पर। किचन की टाइल्स जो हाइट पे होती है ना, ऊंचाई पे, उनको ना हम साफ रेगुलर में नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से ना कभी उनको ना महीने में एक बार साफ कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था एक मिनी वाइपर और उस पे ना स्क्रबर को इस तरीके से लगा लिया था। उससे क्या हुआ, हाइट काफी है ना इसकी, तो हाथ नहीं पहुंचेगा वहां तक, लेकिन वाइपर से जो है वो इजीली ऊपर तक हाथ अच्छे से जा रहा था। और जो भी इन पे दाग वगैरह लगे थे ना, स्क्रबर की हेल्प से वो जल्दी रिमूव हो गए थे। और साथ में मैंने एक सॉल्यूशन भी बना के इस बॉटल में भर लिया था, स्प्रे बॉटल में, तो इससे क्लीनिंग जल्दी हो गई थी मेरी। किचन में ना हम काफी लोग जो है वो डस्टबिन नहीं रखते, तो ऐसे में छोटा सा ना डिब्बा या मिनी डस्टबिन जिसको हम कह सकते हैं वो रखना चाहिए सिंक के पास, ताकि जो छोटा मोटा जैसे चाय पत्ती कूड़ा हो या फिर कोई भी छोटी मोटी सब्जी के छिलके वगैरह ना, तो उसमें डाल लें, क्योंकि किचन में हम डस्टबिन को नहीं रखते हैं। और उसके बाद इस पे करने थे अब होल। तो होल करने के लिए मैंने एक पुराना स्क्रू ड्राइवर लिया और उस पे उसको गर्म करके इस तरीके से इस पे ना 8-10 होल कर दिए थे। होल इसलिए किया था ताकि जो भी मैं इसमें कूड़ा वगैरह डालूं ना, अगर उसमें थोड़ा सा भी पानी है, जैसे चाय पत्ती जब हम डालते हैं, गीली चाय पत्ती, तो वो जो पानी है वो पूरा निथर जाएगा और ये बॉक्स जो है साफ रहेगा, सूखा रहेगा। उसके बाद जो भी सिंक पे हम बर्तन धोते हैं उसके बाद जो भी कूड़ा निकलता है या सब्जी के छिलके हो गए, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो मेरा काम थोड़ा इजी हो जाता है, बार बार मुझे डस्टबिन में डालने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। डस्टबिन ना मैंने सीढ़ियों के पास रखा हुआ है, तो बस फिर जब ये भर जाता है तो उसको उसमें डाल देती हूँ। किचन में जब भी हम खाना बनाते हैं तो आटा हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा गूंद देते हैं या थोड़ा बच जाता है आटा, तो उस आटे को जब हम फ्रिज में रखते हैं ना, तो आपने देखा होगा जिस बर्तन में हम उसको रखते हैं या तो वो उस पर चिपक जाता है या फिर आटा जो होता है वो थोड़े टाइम बाद काला सा हो जाता है। तो इससे बचने के लिए जब भी आपको अगर आटा स्टोर करके रखना हो फ्रिज में, तो उसमें हल्का सा कुछ देसी घी लगा दो जिस बाउल में आपने उसको रखना है। तो इससे क्या होगा, जब आप आटा इसमें रखोगे ना तो आटा चिपकेगा भी नहीं, और जब आप इसको थोड़े टाइम बाद निकालोगे तो आटा जो है वो काला भी नहीं रहेगा, एकदम फ्रेश लगेगा। आपने देखा होगा कि जब भी हम बर्तन धोते हैं, या तो हम बर्तन धोने के बाद अपने काउंटर टॉप पे, या तो हम बर्तनों को रखने के लिए कोई रैक रखते हैं, लेकिन अगर वो रैक नहीं है और बर्तनों को इस तरीके से काउंटर टॉप पे रख देते हैं ना, तो वो गीला हो जाता है और काउंटर टॉप जो है वो गीला रहता है। साथ ही जो बर्तनों से पानी गिरता है ना, उससे किचन भी हमारी थोड़ी बहुत गीली हो जाती है। तो इसके लिए मैंने यूज किया था एक पिल्लो कवर। तो ये पुराना मेरे पास एक पिल्लो कवर पड़ा हुआ था और इस तरीके से पिल्लो कवर का भी रीयूज हो गया। और उसके अंदर मैंने ना एक प्लास्टिक कवर, प्लास्टिक पॉलिथीन मेरे पास पड़ी थी, उसको मैंने इस पिल्लो कवर के अंदर डाल दिया। उसके बाद जो भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट था ना, उसको मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया था और अब मैं इसको रखूंगी अपने काउंटर टॉप पे। तो जब भी अब मैं बर्तन वॉश करती हूँ ना, तो पहले इसको कवर को जो मैंने बनाया ना, तो इसको मैंने लगा लिया है। और अब जब बर्तन धोने के बाद जब इसमें गीले बर्तन रखे जाएंगे ना, तो काउंटर टॉप एकदम सूखा रहता है, एकदम क्लीन रहता है, क्योंकि बर्तनों का जितना भी पानी होता है ना वो इसके ऊपर ही गिरता है, इस पिल्लो कवर के ऊपर। और ये कॉटन का है तो जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाता है। और जिसके नीचे का जो पार्ट ना इस तरीके से काउंटर टॉप के, ये बिल्कुल क्लीन रहता है। किचन में जो रखे हुए कंटेनर होते हैं ना, आपने देखा होगा, उसमें हम वैसे तो डेली उनको क्लीन रखते हैं, लेकिन फिर भी जब खाना बनता है तो खाने की जो हीट होती है, चिकनाई उन बर्तनों में लगी जाती है। तो इसके लिए ना उनको डेली के डेली जब मॉर्निंग में काम हो जाए तो एक बार ना सूखा कपड़ा जरूर मार लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे किचन में रखे हुए जितने भी कंटेनर है वो साफ रहेंगे और आपको ज्यादा डीप क्लीनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं जब भी काम करती हूँ मॉर्निंग में, डेली का मेरा ये रूटीन होता है कि इस तरीके से मेरे जितने भी किचन में रखे हुए ये दालों के डिब्बे हैं, ऑयल की जो बॉटल है, ये जो मेरा एक ऑर्गेनाइजर है, इसको मैं डेली के डेली इसमें एक कपड़ा जरूर मार देती हूँ। तो उससे क्या होता है, किचन मेरी हमेशा क्लीन रहती है, हाइजीनिक रहती है और डीप क्लीनिंग की मुझे ज़्यादा जल्दी से ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि किचन जो है इन कारणों से हमेशा साफ सुथरी दिखाई देती है। तो यहाँ पे मैंने ना एक स्प्रे बॉटल में सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है, तो मार्केट के किसी सॉल्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि और पीछे मैंने ना आपके साथ इसकी वीडियो शेयर की थी कि इसमें मैंने क्या क्या चीजें मिला के इसको तैयार किया, और बहुत ही अच्छा है। जितने भी चिकनाई वगैरह टाइल्स में होती है ना, वो सारी निकल जाती है
और जितने भी मेरे किचन की जितने भी आइटम्स है ना, ये ओवन हो गया, कंटेनर हो गए, दाल के डिब्बे हो गए, टाइल्स हो गए, तो इन सब पे एक बार स्प्रे करके ना बस मैं कपड़ा सूखा मार देती हूँ। तो इससे क्या होता है, मुझे डीप क्लीनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है और किचन भी हमेशा चमकती हुई रहती है, साफ सुथरी रहती है और टाइम भी बचता है, क्योंकि डेली के डेली जब हम चीजों को साफ करते हैं ना तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता और अच्छा लगता है, किचन चमकती रहती है और साफ सुथरी चमकती हुई चीजें तो सभी को पसंद आती हैं। किचन में अगर ज्यादा स्पेस नहीं है, छोटी सी किचन है, तो सिंक का एरिया भी छोटा सा ही होता है, पर सिंक के पास हमें ना काफी सारा कुछ कुछ सामान रखने पड़ते हैं क्लीनिंग के, जो हम रखते हैं ना आइटम, जैसे वाइपर हो गया। तो यहाँ पर मैंने उसको रखने के लिए एक छोटा सा ना एक टाइल्स का ना पीस ले लिया था। तो अभी घर में टाइल्स का काम हुआ था, तो उसमें से एक छोटा सा टाइल्स का पीस बचा था, उसको मैंने यहाँ पे रख दिया। तो इस तरीके से देखो ये स्पेस को मैंने यूज कर लिया है। अब इस टाइल्स के पीस के ऊपर मैंने जो स्क्रबर हो गया, मिनी वाइपर हो गया और एक छोटा सा मिनी डस्टबिन जिसमें मैं छोटा मोटा जो है कूड़ा वगैरह डालती रहती हूँ, और यहाँ पे स्क्रबर भी रख दिया था। बस अब इस तरीके से मैं हमेशा अपने जो सिंक है उसको एकदम से क्लीन रखती हूँ। साथ ही जितने भी यहाँ पे मैंने ये रखे हुए हैं ना, जैसे छोटा सा ये डस्टबिन रखा हुआ है, वाइपर है, तो इनको भी टाइम टू टाइम जब देखती हूँ ना मैं कि ये थोड़े से गंदे हो गए हैं, तो इनको भी क्लीन करती रहती हूँ। तो क्योंकि इनसे क्लीनिंग होनी है और जिन आइटम से क्लीनिंग होनी है तो उनको भी साफ रखना जरूरी है। तो ऐसे में जो ये सिंक का एरिया है ना, ये एकदम मेरा हमेशा क्लीन रहता है और इसी कारण से जो मेरी किचन है वो हमेशा चमकती भी रहती है और बहुत सुकून मिलता है जब मैं इन चीज़ों को देखती हूँ ना, अपने घर की इस किचन को देखती हूँ कि साफ सुथरी, तो अच्छा लगता है। क्योंकि हम लेडीज़ का ज़्यादातर टाइम तो किचन में ही स्पेंड होता है ना, और वैसे भी किचन जो है वो हमेशा एकदम क्लीन और हाइजीनिक होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी। तो इस तरीके से इन्हीं आदतों की वजह से जो होती है मेरी किचन हमेशा चमकती भी रहती है। कुछ टाइम बाद जब हमारी बेडशीट पुरानी हो जाती है या थोड़ी हल्की सी फट जाती है, तो हम क्या कर देते हैं, उन्हें बाहर कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो उससे बेस्ट वे यही है कि उनको फेंकने से अच्छा है कि आप उन बेडशीट को बेड बॉक्स में या फिर जो अपने अलमारी में जहाँ पर आप कपड़े रखते हो, इस तरीके से बिछाकर आप रख दो। तो उससे क्या होगा, जब आप इनमें कपड़े रखोगे तो आपके कपड़े जो है वो सेट भी रहेंगे और गंदे भी नहीं होंगे, क्योंकि इसी बेडशीट से फिर आप इसको अच्छे से कवर कर दोगे। तो इस तरीके से हम बेडशीट का रीयूज कर सकते हैं।